नमस्कार दोस्तों, टेलीफोन से लेकर मॉडल टी और कंप्यूटर तक के इन्वेंशन ने ह्यूमन हिस्ट्री को डिफाइन किया है। लियोनार्डो दा विंसी, निकोला टेस्ला, थॉमस एडिसन, एली व्हिटनी एंड अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल जैसे इन्वेंटर ने हमारे सोसाइटी को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म किया। लेकिन 15वीं सेंचुरी में चाइना में बनी प्रिंटिंग प्रेस टेक्नोलॉजी ने जोहानेस गुटेनबर्ग की गुटेनबर्ग प्रेस की इन्वेंशन यूरोप मार्केट में आगे बढ़ने से पहले वहां के सोसाइटी में क्रांति ला दी थी। प्रिंटिंग प्रेस एक ऐसे टेक्नोलॉजी है जो यूनिफॉर्म प्रिंटिंग, टेक्स्ट बुक, पैम्पलेट और न्यूज़पेपर जैसे मास प्रोडक्शन को अलाउ करता है। और माना जाता है सबसे पुराना प्रिंटिंग टेक्स्ट चाइना में ही मिला था ड्यूरिंग द फर्स्ट मिलेनियम एडी, सन 868 एडी, ड्यूरिंग द टैंग डायनेस्टी। चाइना के दुनहुआंग में लिखी गई एक बुद्धिस्ट बुक द डायमंड सूत्र को दुनिया के सबसे पुरानी प्रिंटेड बुक कहा जाता है। इस किताब को ब्लॉक प्रिंटिंग मेथड से बनाया गया था, जिसमें हैंड कार्व्ड वुडन ब्लॉक के पैनल्स को रिवर्स में यूटिलाइज किया गया था। दुनहुआंग में कुछ और भी प्रिंटेड मटेरियल्स मिले थे, जिनमें सन 877 एडी का एक प्रिंटेड कैलेंडर, मैथमेटिक्स चार्ट्स, ए वोकैबुलरी गाइड, एटिक्वेट इंस्ट्रक्शन, चिल्ड्रंस एजुकेशनल मटेरियल, डिक्शनरीज, फ्यूनरल एंड वेडिंग गाइड्स भी शामिल थे। इनिशियली प्रिंटिंग के इस दौर में रोल्ड अप स्क्रॉल की जगह बुक फॉर्मेटेड टेक्स्ट रिप्लेस हो गया था। उस समय जापान और कोरिया में वुडन ब्लॉक प्रिंटिंग यूज किया जाता था और उस पीरियड के दौरान मेटल ब्लॉक प्रिंटिंग का भी डेवलप हुआ, खास तौर पर बुद्धिस्ट एंड ताओइस्ट स्टूडेंट्स के टेस्ट के लिए। सन 1039 से 1048 के दशक में एक चाइनीज आर्टिसियन, इंजीनियर और इन्वेंटर बाइसन ने वर्ल्ड की पहले मूवेबल टाइप टेक्नोलॉजी का इन्वेंट किया, जिसने प्रिंटिंग ब्लॉक्स के पैनल्स को मूवेबल इंडिविजुअल कैरेक्टर से रिप्लेस कर दिया, जिनका रीयूज किया जा सकता था। इस टेक्नोलॉजी को कुछ इस तरह से बनाया गया था। पहले उन्होंने एक आयरन प्लेट तैयार किए, फिर चिपचिपा मिट्टी लिए और कॉइन जितना पतला कैरेक्टर्स काटे। हर एक कैरेक्टर एक जैसा ही था। उसे और हार्ड बनाने के लिए आग में पकाया गया। उस प्लेट को पाइन रेक्सिन, वैक्स और पेपर एसेस के मिक्सर से कवर करते थे और जब प्रिंट करना होता था तो वो एक आयरन फ्रेम लेके उसे आयरन प्लेट के ऊपर सेट करते थे। सन 1086 में साइंटिस्ट सेन को द्वारा पब्लिश की गई एक बुक ड्रीम पोल एसे में सबसे पहले बाइसन के प्रिंटिंग प्रेस के बारे में मिलता है। सेनको ने एक्सप्लेन किया कि बाइसन ने वुडन यूज नहीं किया क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर इनकंसिस्टेंट है और मॉइस्चर को भी आसानी से ऑब्जर्व कर लेती है और इंक में चिपकने की प्रॉब्लम्स भी आती है, लेकिन आग में पकी हुई मिट्टी रीयूज करने में बेहतर तरीके से साफ हो जाती है। बाय द टाइम ऑफ साउदर्न सैंग डायनेस्टी, जिसने 1127 से 1279 तक रूल किया, उस वक्त बुक्स सोसाइटी में काफी पॉपुलर हो चुकी थी और इसने काफी सिटीजन्स को स्कॉलर्स बनाने में मदद की, जिनमें सिविल सर्वेंट बनने की कैपेबिलिटी थी। साथ ही ये प्रिंटेड बुक कलेक्शंस अमीरों के लिए एक स्टेटस सिंबल बन गया। लेकिन सन 1297 में एक और चाइनीज इन्वेंटर चिंग ते मैजिस्ट्रेट वांगचेन ने वुडन मूवेबल टाइप प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का इन्वेंट किया, जिसकी मदद से उन्होंने एग्रीकल्चर और फार्मिंग प्रैक्टिस पर नुंगसू नाम का एक ट्रीटिस प्रिंट किया। वांगचेन ने वुड को ज्यादा ड्यूरेबल और प्रिसाइज बनाने के लिए एक प्रोसेस तैयार की। फिर उन्होंने टाइप सेटर्स के लिए घूमने वाली टेबल बनाई ताकि वो ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और एफिशिएंसी से काम कर सके, जिसकी वजह से प्रिंटिंग में काफी तेजी आई। नुंगसू को दुनिया की पहली मास प्रोड्यूस बुक माना जाता है। इसे यूरोप में एक्सपोर्ट किया गया था और कोइंसिडेंटली इसमें कई चाइनीज इन्वेंशंस का डॉक्यूमेंटेड किया गया था, जिन्हें ट्रेडिशनली यूरोपियंस के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। यूरोप में वांगचेन के इनोवेशन की 150 साल बाद ही प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हुआ। गोल्डस्मिथ और इन्वेंटर जोहानेस गुटेनबर्ग, जिन्हें मेंज जर्मनी के किसी पॉलिटिकल ग्रुप से निकाल दिया गया था, उन्होंने सन 1440 में स्ट्रासबर्ग में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को एक्सपेरिमेंट किया। कई साल बाद वो वापस अपने टाउन मेंज लौटे और सन 1450 तक उन्होंने एक प्रिंटिंग मशीन द गुटेनबर्ग प्रेस को कमर्शियली रेडी टू यूज के लिए तैयार कर लिया। गुटेनबर्ग के डिजाइन का यूएसपी था वुड के जगह मेटल को यूज करना और हर एक लेटर के जगह पर ब्लॉक प्रिंट को यूज करना, जिसे मूवेबल टाइप का यूरोपियन वर्जन तैयार हुआ। टाइप को लार्ज क्वांटिटी में और डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रिंटिंग में अवेलेबल कराने के लिए गुटेनबर्ग में रेप्लिका कास्टिंग के कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया, जिसमें ब्रास में उल्टे लेटर्स बनाए गए और फिर मोल्टन लीड्स को ढालकर इन मोल्ड से रेप्लिका बनाई गई। रिसर्चर्स ने अनुमान लगाया कि गुटेनबर्ग एक्चुअल में सैंड कास्टिंग सिस्टम यूज किया था, जिसमें मेटल मोल्ड बनाने के लिए कार्विंग सैंड्स यूज किया जाता है। ये इसलिए किया जाता है ताकि लेटर्स को एक समान एक साथ फिट किया जा सके, ताकि लेटर्स के लेवल लाइंस और फ्लैट मीडिया पर कंसिस्टेंट कॉलम्स बनाया जा सके। गुटेनबर्ग की प्रोसेस इतने आसानी से काम नहीं करती
अगर उन्होंने अपनी खुद की इंक नहीं बनाई होती, जिसे वुड के बजाय मेटल पर फिक्स करने के लिए डिजाइन किया गया था। गुटेनबर्ग वाइन प्रेस का यूज करके प्रिंटिंग पेपर को फ्लैटनिंग करने के एक मेथड को पूरा करने में कैपेबल थे, जिसका यूज ट्रेडिशनली वाइन के लिए ग्रेप्स और ऑयल के लिए ऑलिव्स को प्रेस करने के लिए किया जाता था। उनका प्रिंटिंग प्रेस डिजाइन में फिट किया गया। गुटेनबर्ग को अपने प्रोजेक्ट के लिए जोहानस फर्स्ट ने फंडिंग दिया था और साल 1452 में फर्स्ट गुटेनबर्ग के साथ मिलकर पार्टनरशिप में काम शुरू किया। इनिशियली वो कैलेंडर्स, पैम्पलेट्स और इन्फोमेरस प्रिंटिंग किए। फिर बाद में गुटेनबर्ग ने अपने प्रिंटिंग प्रेस में से एक किताब बनाई। एक्चुअल में वो एक बाइबल था। ऐसा अनुमान है कि उन्होंने 1300 पेज वाली बाइबल की 180 कॉपीज प्रिंट किए, जिनमें से 60 से भी ज्यादा वेलम पर प्रिंट किया गया था। वेलम एक्चुअल में एनिमल स्किन्स को कहा जाता है, जिससे हम चर्म पत्र भी कहते हैं। बाइबल के हर पेज पर गॉथिक टाइप में 42 लाइन के टेक्स्ट लिखी गई थी, जिसमें डबल कॉलम्स थे और कुछ लेटर्स कलरफुल भी थे। 1455 में फर्स्ट ने गुटेनबर्ग पर कब्जा कर लिया। इसके बाद हुई मुकदमा में गुटेनबर्ग की सारे इक्विपमेंट फर्स्ट और जर्मनी के ग्रेनसाइन के पीटर सफर के पास चली गई, जो एक फॉर्मर कैलीग्राफर था। इस हार के बाद भी गुटेनबर्ग हार नहीं माने, वो अपनी प्रिंटिंग कंटिन्यू रखे। माना जाता है 1460 में उन्होंने एक लैटिन डिक्शनरी कैथोलिकन प्रोड्यूस किए, लेकिन 1460 के बाद गुटेनबर्ग विजुअल इम्पेयरमेंट की बीमारी से गुजरे, जिससे उनका विजन लॉस होना शुरू हुआ, जिस वजह से वो अपनी सारी प्रिंटिंग का काम बंद कर दिए और साल 1468 में उनकी मृत्यु हो गई। सोफर ने गुटेनबर्ग के प्रेस को एक्वायर करते ही उसका यूज करना शुरू कर दिया और उन्हें गुटेनबर्ग से भी टेक्निकली बेटर प्रिंटर और टाइपोग्राफर माना जाता है। गुटेनबर्ग की प्रेस को कब्जा करने की 2 साल के अंदर ही उन्होंने एक स्लैम्स यानी भजन संहिता की किताब का एक्लाइम वर्जन प्रोड्यूस किया। इस एडिशन के बारे में एक रिमार्केबल डिटेल्स है, जो हिस्ट्री में पहली बार एक कोलोफोन शामिल करता है। कोलोफोन किसी बुक का वो पार्ट होता है जिसमें पब्लिकेशन इन्फॉर्मेशन का डिटेल्स होता है। स्लैम्स के इस एडिशन की 10 कॉपीज आज भी मौजूद है। प्रिंटिंग जब ट्रेड के रूप में चारों तरफ स्प्रेड हुआ, इससे जर्मनी के उन वर्कर्स को फायदा हुआ जिसने गुटेनबर्ग को उनके अर्ली प्रिंटिंग एक्सपेरिमेंट में हेल्प की थी, और बाद में वो प्रिंटर्स बन गए जिन्होंने दूसरे लोगों को ये बिजनेस सिखाया। आफ्टर जर्मनी, गुटेनबर्ग के इन्वेंशन का नेक्स्ट रिसिपिएंट इटली बना, जब 1465 में देश में प्रिंटिंग प्रेस लाया गया। बाय 1470 इटालियन प्रिंटर प्रिंटेड मैटर में सक्सेसफुली ट्रेड करने लगे। 1470 में जर्मन प्रिंटर्स को पेरिस के सोर्बोन में प्रिंटिंग प्रेस सेटअप करने के लिए इनवाइट किया गया और वहां के लाइब्रेरियन ने स्टूडेंट की पढ़ाई के लिए ज्यादातर प्रिंटेड टेक्स्ट बुक चूज किए और 1476 तक दूसरे जर्मन प्रिंटर्स पेरिस चले गए और आपने अपनी प्राइवेट कंपनी सेटअप कर ली। 1473 में स्पेन की वेलेंसिया में जर्मन प्रिंटर्स को वेलकम किया, जो 1475 तक बार्सिलोना स्प्रेड हो गए, और 1495 में पुर्तगाल ने लिस्बन में प्रिंटर्स को इनवाइट किया। 1476 में विलियम क्लैक्सटन गुटेनबर्ग के इन्वेंशन को इंग्लैंड लाए, जो एक अंग्रेज था और कई साल से ब्रुगेस में रहता था, जो आज के वक्त बेल्जियम है। 1471 में क्लैक्सटन प्रिंट वर्क सीखने के लिए कोलोन गए ताकि ब्रुगेस में एक प्रेस सेटअप कर सके और बहुत से चीजों को अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके पब्लिश कर सके। और इंग्लैंड रिटर्न होने के बाद उन्होंने वेस्टमिंस्टर एबे में एक प्रेस सेटअप किया, जहां उन्होंने 1491 में अपनी मृत्यु तक मोनार्ची के लिए एक प्रिंटर के रूप में काम किया। लेकिन यहाँ एक सवाल उठ रहा है, आखिर प्रिंटिंग प्रेस पूरी दुनिया में कैसे फैल गई? आइए जानते हैं। प्रिंटिंग प्रेस वर्ल्ड वाइड स्प्रेड होने का अर्थ था ज्यादा से ज्यादा आइडिया डिस्ट्रीब्यूट होना, जिससे यूरोप की आयरन क्लैड पावर स्ट्रक्चर को खतरा पैदा हो गया। इन 1501 पोप अलेक्जेंडर 6 ने प्रॉमिस किया था कि अगर कोई चर्च के अप्रूवल के बिना मैन्युस्क्रिप्ट प्रिंट करेगा तो उसे बहिष्कृत कर दिया जाएगा। 20 साल बाद जॉन कैल्विन एंड मार्टिन लूथर की बुक चारों तरफ स्प्रेड हो गई, जिससे अलेक्जेंडर को जो डर था वो सच हो गया। उस खतरे को और आगे बढ़ाते हुए कोपरनिकस ने अपनी बुक ऑन द रिवोल्यूशंस ऑफ हेवनली स्फीयर्स पब्लिश किए, जिससे चर्च द्वारा पाखंड माना गया। 1605 तक द फर्स्ट ऑफिशियल न्यूज़पेपर रिलेशन स्ट्रासबर्ग में प्रिंट हुआ और डिस्ट्रीब्यूट किया गया। पूरे यूरोप में न्यूज़पेपर छपने लगे, जिससे लिटरेसी, एजुकेशन और आम लोगों के लिए एक समान इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराने के पीछे प्रिंटिंग प्रेस का बहुत बड़ी योगदान रहा। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे कुछ नए जानकारी के साथ। नमस्कार।